औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब अच्छे हैं और आप लोगों का वीक जो है वो अच्छा गुजरा होगा। हम वीक 11 के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज के लेक्चर का एजेंडा हमारे पास जो है उसमें हम लॉजिक ऑपरेशंस को डिस्कस करना है और फिर लॉजिक ऑपरेशंस के अगेंस्ट जो डिजिटल लॉजिक गेट्स हैं जो उसके फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो यूज़ होते हैं, हमने उसके ऊपर डिस्कस करना है। थोड़ा सा ब्रीफ जो अगर मैं इधर से ही डिस्कस कर दूँ, इससे पहले हम जो है वो एंड और लॉजिक ऑपरेशंस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और उसके लिए हमने जो डिजिटल लॉजिक गेट्स हैं वो भी हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन चूँकि इन वेरिएबल्स के लिए हमारे पास 2 n नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें रिमेनिंग ऑपरेशन जो है वो डिस्कस कर वो इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। और जब हम लीव ऑपरेशन डिस्कस कर लेंगे तो उसके अगेंस्ट जो है वो करस्पॉन्डिंग जो डिजिटल लॉजिक गेट्स हैं फिर हम उसे भी जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे और फिर उसके प्रॉस एंड कॉन्स और उसके एक्सटेंशंस के ऊपर जो है वो हम बात कर रहे होंगे। और इसके बाद जो है वो एक छोटा सा होम असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, ताकि एक आध पॉइंट जो थोड़ा सा टेक्निकल है वो आप जो है उसे एक्सप्लोर करें कि वो किस तरीके से जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है जी, उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल लेक्चर। अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस एंड और आर को अगर हम ले लें और इन दोनों ऑपरेशंस को जब हम दो बाइनरी वेरिएबल्स, हम बाइनरी ऑपरेशन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एंड जो है टेक्स टू वेरिएबल, और फिर हम बाइनरी वेरिएबल्स की बात करते हैं क्योंकि हर एक वेरिएबल इन बूलियन अलजेब्रा जो है वो बेसिकली टू पॉसिबल वैल्यूज़ को एज एन इनपुट भी ले रहा है और जो प्रोड्यूस होता है एज एन आउटकम वो भी बेसिकली 0 और 1 के फॉर्म में होता है। सो दैट्स व्हाई we see binary operations, binary variables in almost everywhere in this discussion, right? So जब हम एंड और आर को दो बाइनरी वेरिएबल्स x और y के दरमियान जो है वो प्लेस करते हैं तो हमारे पास दो बूलियन फंक्शन बनते हैं जिसको हम एंड ऑपरेशन या एंड फंक्शन कहते हैं और दूसरे को हम और फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, लेट मी हैव द पॉइंटर, सो हम जरा इसको जो है वो इजीली जो है वो पॉइंट कर सकें। This is the AND operation which is represented with a dot. So x dot y, this is basically the implementation of an AND operation, and plus is basically used for the OR operation, right? So अगर आप देखें तो हमने यही कहा है कि इनके दरमियान आप इसको प्लेस करें तो आपके पास क्या होते हैं, दो बूलियन फंक्शन जो है वो डिफाइन होते हैं या वो जो है वो एक्सप्लोर होते हैं या वो जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं जिसको हम बेसिकली एंड और ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है जी, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि हमारे पास पहले इसको देख चुके हैं कि अगर आपके पास n बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं तो 2 n आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस व्हिच डज एग्जिस्ट, राइट? तो अगर हम n इज इक्वल टू 2 की बात करें, मींस कि हमारे पास दो वेरिएबल्स x और y एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास 2 जो है वो 2 gives us 4 and 2 basically gives us 16। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल जो बूलियन फंक्शंस बनते हैं वो 16 बनते हैं। ठीक है जी, जिसमें एंड और आर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो दोनों, और जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लोर भी कर चुके हैं, जिसके लिए हम लॉजिक गेट्स भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दो फंक्शन जो है वो इन 16 बूलियन फंक्शंस में जो है वो इंक्लूड होते हैं। अब हमारे पास जो है हमने फाइंड आउट करना है और इन्वेस्टिगेट करना है कि जो रिमेनिंग 14 फंक्शंस हैं वो कौन से हैं और उनके प्रॉपर्टीज जो हैं वो कौन से हैं। ठीक है जी, तो हम इनको एक्सप्लोर करने अगर आप यहाँ इस टेबल 2.7 में देखें तो दो वेरिएबल्स, बाइनरी वेरिएबल्स x और y पे बेस जो हमारे 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो बेसिकली हमारे पास 16 फंक्शंस को डेवलप करते हैं। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखें F0 से लेके F15 तक जो है, ये देखिए 000 और 001, फिर 0010, 0011, 01, 00, 0100 एंड वी मूव ऑन एग्जैक्टली द सेम वे जिस तरीके से हम फोर वेरिएबल्स के लिए जो है वो फोर वेरिएबल कोडिंग सिस्टम के लिए जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। ठीक है जी, सो अगर आप ये देखिए ये 16 हमारे पास जो है ये फंक्शन है जो यहाँ पर हमने 0 to 15 रिप्रेजेंट किए हुए, जिसमें आपके पास x और y जो दो कॉलम्स हैं वो बेसिकली इनपुट वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके बाद हर एक 0 से लेके 15 तक जो 16 कॉलम्स हैं ये हर एक जो है वो एक डिफरेंट फंक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी,
अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास कुछ फंक्शंस जो हैं उसके लिए हमने ऑपरेटर सिंबल्स जो हैं वो भी जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वो कौन से ऑपरेटर सिंबल्स जो हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं या कौन से सिंबल्स जो हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। अगर आप if1 फंक्शन को देखें तो if1 फंक्शन जो है इसका आउटकम कैसे आता है, दिस इज एग्जैक्टली और एंड फंक्शन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। कि जब आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज 1 होती हैं तो आपका रिस्पांस 1 होता है, अदरवाइज ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद जो है वो आपको 0 रिस्पांस देता है, ठीक है जी। सो इसके लिए जो सिंबल है वो डॉट है और हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि प्रीवियस स्लाइड पे भी मैंने कहा कि जब हम एंड का ऑपरेशन डॉट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एंड ऑपरेशन बनता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या ऑपरेटर सिंबल जो कि हम एंड ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। इस तरीके से अगर हम F7 को देखें तो F7 का आउटपुट जो है वो क्या जो है वो इलस्ट्रेट कर रहा है, उसमें अगर दोनों वैल्यूज x और y के जीरो हैं तो आपके पास रिस्पांस जीरो आता है, अदरवाइज जो रिस्पांस है वो क्या आता है, वो वन आता है। तो अगर आप इसको देखें तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज एंड ऑपरेशन, राइट, जिसको हम प्लस से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास कुछ और भी हैं जो कि हम आगे जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये बाकी फंक्शंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम इंशाल्लाह सारे के सारे फंक्शंस को डिस्कस कर रहे होंगे और जो रिक्वायर्ड है या जो हमें आगे हमने यूटिलाइज करने उनके फिर सिंबल जो हैं और फिर उसके डिस्क्रिप्शन जो है वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है जी। सो सॉरी, the 16 function represented in form of truth tables, मैंने इस टेबल 2.7 को दोबारा यहाँ पे री जनरेट किया है ताकि हम इजीली जो है वो बैक एंड फोर्थ हमें जाने की ज़रूरत ना हो, बल्कि इधर से ही हम जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो कर सकें, ठीक है जी। सो जो 2.7 में हमारे पास ये सारे के सारे फंक्शंस अवेलेबल थे, 2008 में हमने उसको इन टर्म्स ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशंस के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है जी। सो अगर आप टेबल 2.8 को अगर आप देखें तो यहाँ F0 से लेके 15 तक ये सारे के सारे 16 जो फंक्शंस हैं ये इस ट्रुथ टेबल के करस्पॉन्डिंग हर एक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग बूलियन एक्सप्रेशन को इन रिड्यूस फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। रिड्यूस फॉर्म से मेरा मतलब ये है कि जिस लेवल तक पॉसिबल था हमने उसको रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। जिस तरह आप F3 को देखें तो F3 इज इक्वल टू x, लेकिन अगर आप F3 को वहां पे देखें तो बेसिकली वहां पे आपके पास जो है वो एक्स वाई प्राइम और एक्स वाई दोनों जो है उसके लिए वन है, लेकिन फिर आप क्या करते हैं उसमें से x को कॉमन ले लेते हैं और y प्लस वाई प्राइम जो है वन हो जाता है। तो x इंटू वन जो है वो बेसिकली आपको x प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो जहां पे पॉसिबल था, जिस तरह F1 है तो F1 तो सिंपली जो है वो एक्स वाई कॉम्बिनेशन ही वन है, तो वो आपने जो है वो यहाँ पे देखा है कि वो सिंपली हमारे पास है, इट्स नॉट फर्दर पॉसिबल टू रिड्यूस इट, राइट। एनीवेज यहाँ पे और भी बहुत सारे, जिस तरह F5 है तो F5 को अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स प्राइम वाई और एक्स वाई जो है ये हमारे पास है, और फिर आपके पास x जो है वो x और x प्राइम जो है वन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास y आ जाएगा, ठीक है। तो द सेम इज द केस विद द रेस्ट ऑफ देम एज वेल। तो हमारे पास ये पॉसिबल है कि हम इसमें से जो भी फंक्शन है यहाँ पे अगर आप इसको देखिए, हम इससे पहले वाले लेक्चर में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द बूलियन ऑपरेटर्स एंड और एंड नॉट, ठीक है जी। सो हमने फिर भी यहाँ पे क्या देखा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो के हम हर एक एक्सप्रेशन को जो है वो इन एंड और नॉट के बेस पे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने फिर भी यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स जो हैं वो असाइन किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दूसरे कॉलम में क्या है कि हर एक जो फंक्शन है उसके अगेंस्ट एक सिंबल जो है वो क्या जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है जी। और डेफिनेटली जो है वो सिंबल हमने देखना होगा कि वो बेसिकली कितने वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा है और उसका जो कंसर्न है वो बेसिकली क्या है। सो नेक्स्ट जो दो कॉलम्स हैं, थर्ड वन में उसका नेम है कि हर वो बूलियन फंक्शन जो है उसका नाम क्या है, और फिर कमेंट्स जो है उसका बेसिकली डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि बेसिकली जो नेम हमने जो कि शॉर्ट हैंड मोस्टली जो है वो शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इसलिए हमारे पास उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो कमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर जो है हमें गिवन है, ठीक है जी। सो यहाँ पे बहुत सारे हमें स्लैशेस भी नजर आ रहे हैं, एक्सप्रेसिव आर भी नजर आ रहा है,
डाउनवर्ड एरो भी है, अपवर्ड एरो भी है, सबसेट फंक्शंस भी हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन भी है। मोस्ट ऑफ दीज सिंपल्स आर हाउएवर नॉट इन कॉमन यूज। तो इसमें से मोस्टली जो है वो कॉमनली हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स या डिजिटल डिज़ाइनर्स जो है उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला फंक्शन है F6 का, जिसको हम एक्सक्लूसिव आर कहते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि काफ़ी सारे या बहुत सारे जो है वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि हम उन सब को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने हर एक के बेस को डिस्कस करना है, कौन सा यूज़ होगा और कौन सा यूज़ नहीं होगा, इसी के ऊपर जो है वो हम आगे जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, इन 16 फंक्शंस को जो टेबल 2.7 में ट्रुथ टेबल के फॉर्म में और टेबल 2.8 के कॉलम फर्स्ट में एक्सप्रेशन के फॉर्म में गिवन है, हम इनको तीन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। वी डू हैव 16 फंक्शंस इन टोटल। अगर आप इसमें से दो फंक्शंस देखें जो कि आपको हर एक वैल्यू के लिए 0 या 1 प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप ये देखें F0 जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारे के सारे चाहे आपके पास जो भी इनपुट है उसका आउटकम जो है वो क्या है, वो 0 है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट 0 की वैल्यू को। ठीक है जी, इस तरीके से आप 15 को देखें तो 15 जो है वो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए 1 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखें तो F0 का जो वो है एक्सप्रेशन है वो 0 है, और जो F15 का जो वो है फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, वो 1 है। अब इसके नेम देखें तो दिस इज कॉल्ड नल, नथिंग, राइट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड, इट मींस दैट दिस इज सिंपली अ बाइनरी कांस्टेंट 0। अब देखिए कांस्टेंट, अगर जनरल कांस्टेंट की हम बात करें तो उसमें कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाइनरी कांस्टेंट की बात करते हैं तो बाइनरी कांस्टेंट जो है, या बाइनरी, चूंकि बाइनरी वेरिएबल है तो उसके लिए जो असाइंड पॉसिबिलिटीज हैं कांस्टेंट वैल्यूज की, वो 0 और 1 ही पॉसिबल हैं। ठीक है जी, उससे ज्यादा जो है वो और कोई भी चीज हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप if 15 इज इक्वल टू 1 तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है जी, इन दोनों के लिए जो है हमारे पास कोई सिंबल जो है वो यूज नहीं हो रहा, बल्कि वो डायरेक्टली उसके नेम्स हैं कि अगर ये इस तरह से है तो हमारे पास इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है या उसका जो नेम है उस फंक्शन का, वो बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास बाइनरी कांस्टेंट 1 साइन हो रहा है। ठीक है जी, तो दो फंक्शंस जो हैं वो कांस्टेंट हो गए। अब फोर फंक्शंस जो है वो यूनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि वो जो है वो एक वेरिएबल के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के, चूंकि दो वेरिएबल्स हैं, तो वो x पे भी अप्लाई होगा और y पे भी अप्लाई होगा। उसमें एक जो है वो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, वो ट्रांसफर है। अगर हम इसमें से कॉम्प्लीमेंट जो है वो देख ले, सो यू कुड हैव अ कॉम्प्लीमेंट हेयर जो आपको F10 दे रहा है। ठीक है, F10 इज बेसिकली y कॉम्प्लीमेंट, और इस तरीके से F12 जो है वो बेसिकली आपको x का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो x वेरिएबल का जो इनपुट होगा उसको जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट विल बी बेसिकली द आउटकम ऑफ योर x कॉम्प्लीमेंट, और जो y कॉम्प्लीमेंट है तो वो y कॉम्प्लीमेंट या y वेरिएबल के जो एक्चुअल वैल्यूज है एज एन इनपुट, आपको उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मिलेगा। चलिए हम यहाँ पे जो है ये x12 को देख लेते हैं। तो x12 जो है सॉरी F12 जो है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, x12 हम कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू x प्राइम। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो x यहाँ पे क्या है, वो है 0 0 1 1। तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये 1 1 और 0 0 हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट यू गेट इन F12 व्हिच इज 1 1 0 0। ठीक है जी, इस तरीके से F10 में अगर आप देखें तो वो y का कॉम्प्लीमेंट है। आप y के कॉलम को देखें, इनपुट की वैल्यूज देखें, तो ये 1 से, ये 0 से 1 हो जाएगा, ये 1 से 0 हो जाएगा, ये 0 से 1 हो जाएगा, और ये जो है 1 से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 0 1 0 1 की बजाय 1 0 और 1 0 आ रहा है। सो F10 इज अ कॉम्प्लीमेंट देयर, राइट। अब इस तरीके से हमारे पास ट्रांसफर है। अगर आप ट्रांसफर को देखें, सो ट्रांसफर फंक्शन जो है वो F3 और F5 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप F3 को देखें तो F3 बेसिकली क्या है, वो एग्जैक्टली वही वैल्यूज हैं जो आपके x के वैल्यूज हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि F3 इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये है कि x का जो इनपुट आ रहा है, आपका ये जो सर्किट बनेगा या जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू को एज इट इज पास ऑन कर रहा है, उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है जी, और इस तरीके से अगर आप ये सेकंड y प्राइम को देख लें, सो सॉरी अगर F5 इज इक्वल टू y को देखें, सो दिस इज द अदर ट्रांसफर फंक्शन, जो कि क्या कर रहा है कि जो y की वैल्यू आ रही है 0 1 0 1, तो एज इट इज 0 आती है तो 0 जो है एज एन आउटपुट जाती है, 1 आती है तो 1 जाती है, 0 तो 0 और 1 आती है तो
एज ए बन जाती हैं, ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो है ये दोनों ट्रांसफर फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 10 फंक्शंस हमारे पास आ जाते हैं, और ये 10 फंक्शंस जो है वो बेसिकली क्या है, देखिए 2 हमने कांस्टेंट फंक्शंस जो है वो डिस्कस कर लिए, 4 हमने जो है वो यूनरी ऑपरेशन डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास 10 फंक्शंस रहते हैं, ठीक है, या 10 हमारे पास जो है वो ऑपरेटर्स डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो रह जाएंगे, ठीक है जी। अब ये 10 फंक्शंस जो है वो क्या करते हैं, वो 8 डिफरेंट ऑपरेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। जो 10 फंक्शंस हैं रिमेनिंग 10 वो 8 ऑपरेशंस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो दो फंक्शन इनहिबिशन और इम्प्लीकेशन है उसके दो दो वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। आप यहाँ पे देखिए इम्प्लीकेशन जो है, ये एक इम्प्लीकेशन है x प्लस वाई प्राइम से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये है x प्राइम प्लस वाई, तो इसके दो पार्ट्स हैं या इसके दो वेरिएशंस है। तो इसलिए हमारे पास एक्चुअली जो ऑपरेशन है वो तो इम्प्लीकेशन का ही है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे जो है वो दूसरा इनहिबिशन का देख लें, तो इनहिबिशन का जो है वो f2 भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है और f4 भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसके दो वेरिएशंस हैं, क्योंकि एक एक्स वाई प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो है वो एक्स प्राइम वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इनके इनहिबिशन के डिफिनीशन को देखें, क्योंकि आगे हमने इसको लेके नहीं चलना, इसको हमने जो है वो दरमियान में छोड़ देना है, तो इनहिबिशन क्या कहता है, एक्स और वाई, ये कह रहा है कि एक्स बट नॉट वाई, कि एक्स हो, और अगर आप यहाँ पे देखें तो x is unprimed, so it means that the existence of this, and y prime is means कि the non existence of this one, ठीक है जी। इस तरीके से आप दूसरे पे चले जाएं तो x प्राइम y है, तो इसका मतलब ये है कि y हो because y is unprimed, और x जो है वो प्राइम्ड है, तो हम ये कहते हैं कि y और x, और ये कह रहा है कि y but not the x, ठीक है जी। इस तरीके से जो इम्प्लीकेशन है, तो ये इम्प्लीकेशन ये कह रहा है, उसकी डिफिनीशन की अगर आप बात करें तो ये कहते हैं कि इफ y देन x, अगर y है तो फिर x है, और इस तरीके से ये दूसरा वेरिएशन ये कहता है कि इफ x तो देन y है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास है। अब ये 8 ऑपरेशंस जो है वो बेसिकली क्या है, एंड, और, नैन, नॉर, इक्विवेलेंस, इनहिबिशन एंड इम्प्लीकेशन, ठीक है जी। सो डिफरेंट हमारे पास ये वाले ऑपरेशन जो है वो हम आगे जो है वो कॉम्प्लीमेंट जो है, इट प्रोड्यूसेस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच बाइनरी वेरिएबल, ठीक है जी। तो हम क्या कह रहे हैं, हमने ये यहाँ पे देखा है कि जी हमारे पास ये जो मैं काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कि हर एक वेरिएबल बाइनरी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट है तो जो एक्स के वैल्यू आ रहे हैं उसका रिवर्स्ड फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है बाय द कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, ठीक है। अगर वाई की जो वैल्यू आ रही है तो उसका अगर जीरो आ रही है तो उसका आउटकम वाई आ रहा है, और वाई आ रहा है, सॉरी, अगर जीरो आ रहा है तो उसका आउटकम वन आ रहा है, अगर वन आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो आउटपुट है वो बेसिकली जीरो आ रहा है, ठीक है जी। जो ट्रांसफर फंक्शन है, it basically produces exactly the same output as input, ठीक है। ये आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका बेसिकली कंसर्न जो है वो क्या है, हमें इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत क्या है। सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन एज वेल, जिसको हम आगे देख लेते हैं। अब जो इनहिबिशन और इम्प्लीकेशन है जो हमने देखे हैं, वो ज्यादातर जो है वो लॉजिशियंस तो यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर लॉजिक में वो यूज नहीं होते, ठीक है जी। सो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने कॉम्प्लीमेंट को भी डिस्कस कर लिया, ट्रांसफर को भी डिस्कस कर लिया, कांस्टेंट को भी जो है वो छोड़ दिया है, इनहिबिशन और इम्प्लीकेशन जिसके दो दो वेरिएशंस हैं, तो ये चार जो है ये भी हम आगे जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल। और एंड और आर जो है उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके एग्जैक्टली वही मीनिंग है जो कि हम बोलियन अलजेब्रा में पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास रह जाते हैं चार फंक्शंस, ठीक है जी, जो कि काफी डिटेल या एक्सटेंसिवली उसका यूज है डिजिटल सिस्टम के अंदर, ठीक है जी। और वो चार फंक्शंस जो है वो कौन से हैं, एक का नाम है नॉर, एक का नाम है नेंड, और ये दोनों जो है एंड और के ही जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है, उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है। और एक को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव आर, ये मैंने वहां पे भी दिया था कि काफी ज्यादा जो है वो हमारे पास जो है वो एक्सक्लूसिव आर जो है वो यूटिलाइज होता है। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस, ठीक है जी। सो अगर हम नॉर की बात करें कि नॉर जो है वो फंक्शन कौन सा होता है, तो इट्स एन एब्रिविएशन फॉर द नॉट
और इसका मतलब ये है कि और का आप नॉट ले लें, क्योंकि नॉट ऑपरेशन जो है वो बेसिकली आपका कॉम्प्लीमेंटेशन ही होता है। ठीक है जी। सो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है कि नॉट आर या नॉर ऑपरेशन क्या कर रहा है कि दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और फंक्शन, कि और फंक्शन आप ले लें उसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लें तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, आपके पास नॉर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं कि जी वेयर एग्जैक्टली द नॉर इज, सो द नॉर ऑपरेशन इज हियर डिफाइंड एज फंक्शन f8 और यहाँ f7 में जो है वो आपके पास r है। तो अगर आप देखें ये f7 फंक्शन का आउटकम है और ये f8 फंक्शन का आउटकम है, तो हमने क्या कहा कि f7 का जो आउटकम है आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो ये उसके ये r फंक्शन f7 जो है वो r फंक्शन देखें ये प्लस से इसका सिंबल है और r इसलिए है क्योंकि जो भी 0 और 1 में से 1 हो तो इसका रिस्पॉन्स 1 आता है और 0 तब आता है जब दोनों जो है वो 0 हो। ठीक है जी। आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो व्हाट यू गेट इज 1 0 0 0 एंड इट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, राइट। सो ये बेसिकली जो डाउन एरो सिंबल है इसको हम बेसिकली नॉर के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। इस तरीके से अगर आप नैंड गेट की बात करें तो हम कहते हैं कि नॉट एंड, इसका मतलब ये है कि एंड को आप कर लें और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। सो दिस बिकम्स बेसिकली अ नेंड ऑपरेशन, राइट। सो नेंड ऑपरेशन अगर आप देखें तो वो if14 में जो है वो यहाँ पे गिवन है और एंड जो है वो if1 में गिवन है। ठीक है जी। सो if1 में अगर आप देखें सो if1 आपका ये है, ये f1 में है और वो 14 में है। सो इसका रिस्पॉन्स जब दोनों वैल्यूज वेरिएबल की वैल्यूज 1 हो तो तब आपके पास इसकी वैल्यू 1 आती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है वो 0 आती है। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन फॉर एंड गेट, राइट। लेकिन अगर आप if14 को देखें जिसके लिए हम अप एरो सिंबल जो है वो यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें 0 1 हो जाएगा, 1 1 और 0, तो ये देखें 1 1 1 और 0, तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है। ठीक है जी। अगर एक्सक्लूसिव और की आप बात करें तो यहां पे हम ये कहते हैं इसको आप XOR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बाज लोग उसको EOR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके और की तरह है लेकिन इसमें से जब x और y दोनों की वैल्यू 1 हो आप उसे एक्सक्लूड कर दें तब। इसका मतलब ये है कि R फंक्शन लेकिन जब दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपके पास जो है वो 1 हो तो वो वाला कॉम्बिनेशन आपको 0 प्रोड्यूस कर रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक्सक्लूसिव आर में आपके पास जो है जब x और y जो है वो अपोजिट वैल्यूज मींस एक कॉम्प्लीमेंटेड और दूसरा नॉन अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा तो आपके पास उसका आउटकम जो है वो क्या आता है, वो 1 आता है। अदरवाइज अगर दोनों सेम हो तो आपके पास उसका रिस्पॉन्स जो है वो क्या आता है, आपके पास उसका रिस्पॉन्स जो है वो 0 आता है। लेट्स हैव अ लुक एक्सक्लूसिव आर कहाँ पे है जी, हियर वी आर F6, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो F6 है, ये कहते हैं कि जी ये R की तरह ही है लेकिन आप जस्ट 1 1 का कॉम्बिनेशन जो है उसको भी क्या कर दें, उसको भी 0 कर दें। सो लेट्स सी F6 और F7 पे जाते हैं। दिस इज F6, अगर आप यहाँ पे दिस इज F7, सो F7 जो है वो और के लिए है और उसमें हमारे पास कोई भी एक या दोनों का होना 1 का होना मस्ट था टू प्रोड्यूस अ 1। आप इसमें से क्या करें कि जो 1 1 का कॉम्बिनेशन जो आपको और में जो है वो 1 दे रहा था उसको आप 0 कर दें तो व्हाट यू गेट इज बेसिकली एन एक्सक्लूसिव आर, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका फंक्शन क्या है, आपके पास ये दोनों जो सेकंड और फर्स्ट और अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट और मींस 1 के इक्विवेलेंट जो मिन टर्म है और ये मिन टर्म, तो ये मिन टर्म x प्राइम y और ये x y प्राइम, इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो फंक्शन रिप्रेजेंटेशन इज देयर, राइट। सो वही हमारे पास जो है x y प्राइम प्लस x प्राइम y जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है जी। सो एक्सक्लूसिव आर जो है हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव आर मींस कि जब x और y एक कॉम्प्लीमेंटेड और दूसरा नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो तो आपके पास जो है वो क्या होता है, आपके पास जो है उसका आउटकम जो है वो 1 होता है और जब वैल्यूज दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज सेम हो तो आपके पास उसका रिस्पांस जो है वो क्या आता है, वो 1 आता है। ठीक है जी। सो सॉरी जब दोनों जो है वो सेम हो तो आपके पास वहां पे जो है वो रिस्पांस 0 आता है एक्सक्लूसिव आर में। अब इस एक्सक्लूसिव आर का जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है उसे हम इक्विवेलेंस कहते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये 1 प्रोड्यूस कर रहा है जब आपके पास दोनों वेरिएबल्स जो है वो सेम हो, दोनों या 0 हो और दोनों जो है वो या 1 हो, तो तब ही आपके पास जो है वो क्या वैल्यू आती है, तब ही आपके पास जो है
आपके पास इक्विवेलेंस फंक्शन का जो आउटकम है या जो वो है रिस्पांस है या जो आउटपुट है वो क्या आएगा, वो आपके पास 1 आएगा। अगर आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं तो if9 जो है वो बेसिकली इक्विवेलेंस आप उसके नाम से जो है वो देख सकते हैं। if9 जो है वो इक्विवेलेंस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये उसके ट्रुथ टेबल पे आप चले जाएं तो वहां पे क्या है देखिए, इस 1 के लिए आपके पास 0 0 है और लास्ट कॉम्बिनेशन 1 1 है। तो if9 में दोनों जब 0 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 है तो ये 1 है, और x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है तो ये 1 है। जब वो दोनों डिफरेंट है तो आपके पास क्या है, वो जो है वो उसकी वैल्यू 0 है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इससे पहले हमने कहा था कि जब दोनों वैल्यू सेम हैं तो एक्सक्लूसिव आर में उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, वो 0 है, और जो डिफरेंट है उनकी वैल्यूज 1 है। ठीक है जी। और अब हम ये कह रहे हैं जो कि हमने इफ 6 में यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है जी। अब अगर आप इस 6 और इफ 9 को देखें, तो ये इफ 6 F9 का और F6 का जो है वो बेसिकली क्या आ रहा है, वो उनका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म आ रहा है। ठीक है जी। सो वो आगे खैर हम वैसे ही उसको जस्ट गो थ्रू भी कर लेंगे, बट आई एक्सप्लेन्ड इट हियर कि ये इस तरीके से जो है यहीं पे ही यही गिवन है कि एक्सक्लूसिव आर और इक्विवेलेंस फंक्शन जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है जी। और इक्विवेलेंस को समटाइम्स जो है वो हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सक्लूसिव नॉर भी कहते हैं। ठीक है जी। सो उसका ये एक्सक्लूसिव नॉर जो है ये एब्रिविएशन है आपके एक्सक्लूसिव और नॉट का। ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट द लॉजिक ऑपरेशंस। हमने ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पे जो है वो 2 वेरिएबल्स के लिए जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी। अब आगे हम लॉजिक गेट्स की तरफ इस जो नए हमने यहाँ पे फंक्शन डिस्क्राइब किए हम देखेंगे कि कौन कौन से हमें रिक्वायर्ड हैं, और जो रिक्वायर्ड हैं फिर उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए फिर हम लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो सिंस हमने कहा कि बोलियन फंक्शंस जो हैं उनको हम एंड और नॉट ऑपरेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस ऑलमोस्ट एवरी बोलियन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एंड और एंड नॉट ऑपरेशन, राइट? बिकॉज इट्स इजी, it's quite easy to implement your boolean function with these types of gates। लेकिन हमारे पास there is a possibility कि आप और gates को construct करें अदर लॉजिक ऑपरेशन के लिए जो अभी हमने जो है वो डिस्कस किए। सो प्रैक्टिकल इंटरेस्ट के हमारे पास कुछ ऐसे जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो नए हम लॉजिक ऑपरेशन डिस्कस कर चुके हैं उसके लिए हम गेट्स को जो है वो डिस्कस करें। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे जो है मेजर फैक्टर्स जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि हमें अदर टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स जो है वो क्यों चाहिए। हम देखेंगे कि हमारे पास फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमी राइट, कि आप जो फिजिकली कंपोनेंट को डेवलप करते हैं और उसके लिए जब गेट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वो कितना इकोनॉमिकल और कितना फिजिबल है। ठीक है जी। the most important point is the economy, right, in the feasibility। और सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हम उन गेट्स को जो है उनको मोर देन 2 इनपुट्स के लिए जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एंड और आर को भी हमने देखा है कि हम एंड और आर को भी जो है वो मोर देन 2 इनपुट्स के लिए जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। और फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेटर जिस तरीके से कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी है, और ये तभी पॉसिबल है कि जब हमारे पास एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी लॉज जो हैं वो जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं कुछ बाइनरी ऑपरेशंस, तो फिर नॉर्मली हम उन्हीं को ही जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। और इस तरीके से हम देखते हैं, हमने हमने ये भी देखना है कि जी आया वो जो नए टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके पास बूलियन फंक्शंस को इंडिविजुअली या इन कॉम्बिनेशन विद अदर गेट्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है जी। सो फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमी, the extension to more than 2 inputs, the basic property of commutativity and associativity, that it does hold or not, और उसके बाद है कि हम इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन ऑफ अदर गेट्स जो हैं उसके थ्रू जो है वो बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली सम दीज पॉइंट्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू बेसिकली जस्टिफाई कि हमें और लॉजिक ऑपरेशंस जो हैं वो क्यों चाहिए जब हमारे पास एंड आर और नॉट के थ्रू हम किसी भी ऑपरेशन को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमी जो के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट है और किस तरीके से जो है वो हम अल्टरनेट डिज़ाइन परफॉर्म कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट।
16 फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे जो टेबल 2.8 में डिफाइंड है। 2 आर इक्विवेलेंट टू अ कांस्टेंट, 4 जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सो हमारे पास कितने हैं बूलियन लॉजिक गेट्स के लिए 10 जो है वो कैंडिडेट रह जाते हैं, ठीक है, because there is no logic to implement a constant function. Similarly, चार जो है उसमें रिपीट हो रहे हैं, तो आप रिपीटेड रिपीटिशन के लिए जो है या वेरिएशंस के लिए जो है उसके लिए आप एक ही जो है वो लॉजिक डेवलप करते हैं और फिर आप उसको मल्टीपल वेरिएशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। तो 10 हमारे पास जो है सॉरी 10 जो है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, 10 हमारे पास जो है वो कैंडिडेट रह जाते हैं कि उसके अगेंस्ट हम लॉजिक गेट्स को जो है वो डिस्कस कर लें। जब हम इनहिबिशन और इम्प्लीकेशन पे आ जाते हैं, सो वो ना तो कम्यूटेटिव हैं और ना ही एसोसिएटिव हैं। प्रॉपर्टीज में अभी हमने डिस्कस किया था कि दिस मस्ट बी द केस कि आपके पास जो ऑपरेटर है या जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास इनहिबिशन और इम्प्लीकेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू द बूलियन लॉजिक जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है जी। सो what we get is basically 8 different possibilities. One is called the complement, the transfer, and operation, or operation, NAND operation, NOR operation, exclusive OR operation, and the equivalence operation, right? So ये हमारे पास जो है ये 8 ऑपरेशन जो है इसके लिए हमने अभी स्टैंडर्ड गेट्स को जो है वो डिस्कस करना है, क्योंकि ये जो है ये डिजिटल डिज़ाइन में यूटिलाइज होते हैं, ठीक है जी। हम पहले भी देख चुके हैं एंड आर और नॉट को जो है या कॉम्प्लीमेंट को हम वैसे ही पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट एनीवेज वी विल हैव अ डिस्कशन अगेन ऑन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटेंडेड सेट ऑफ फंक्शंस फॉर कंसिडरेशन अगेंस्ट द standard gates, right? So the graphical symbols in the truth tables, again यहाँ पर टेबल फिगर 2.5 जो है यहाँ पर हम ऑपरेशन यहाँ पे लेंगे, नेम ऑफ द ऑपरेशन द फर्स्ट कॉलम, देन वी हैव ग्राफिक सिंबल कि कौन सा सिंबल जो है वो यूज होगा हर एक ऑपरेशन के लिए, और यहाँ पे फिर जो थर्ड है वो अलजेब्रिक फंक्शन, कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो इस गेट ने इम्प्लीमेंट करना है, और फोर्थ कॉलम जो है वो बेसिकली उसके इक्विवेलेंट जो ट्रुथ टेबल है वो बेसिकली उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ पे देखें, सो ट्रुथ टेबल और ग्राफिकल सिंबल दोनों हमारे पास गिवन है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो इट्स क्वाइट क्लियर कि आपके पास या तो एक वेरिएबल यूज हो रहा है या दो बाइनरी वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो जो अगर आप देखें एंड के लिए हमारे पास डेफिनेटली इट्स अ बाइनरी वेरिएबल, तो दो आपके इनपुट हैं, एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर के लिए वही एक्स एंड वाई। लेकिन अगर आप इन्वर्टर और बफर को देखें तो इन्वर्टर और बफर जो है टेक्स अ सिंगल वेरिएबल, सो एक्स हमारा प्रेफरेंस है, हम एक्स को ही जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। और इस तरीके से नेंड के लिए, नॉर के लिए, एक्सक्लूसिव आर के लिए और एक्सक्लूसिव नॉर या इक्विवेलेंस के लिए जो है हमारे पास क्या है, टू इनपुट एक्स और वाई जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी। सो दीज आर द बेसिक और दीज आर द स्टैंडर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर्स। हम इसको अभी देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ इनपुट के साथ साथ जो है आपको हर एक ग्राफिक सिंबल जो है उसका एक आउटपुट इन टर्म्स ऑफ ए वेरिएबल एफ जो है वो नजर आ रहा है। हर एक का जो आउटकम है वो क्या है, वो सिंगल बाइनरी आउटपुट है, ठीक है जी। जिसको हमने क्या करना है, जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है जी। अब देखिए अगेन यहाँ पे बाइनरी है, क्योंकि आप जो जितने भी यहाँ पे लॉजिक है वो सारा का सारा बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस है। तो आपके पास जो है जो इनपुट है हर एक वेरिएबल के लिए वो भी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन पे आप प्रोवाइड करते हैं, और इस तरीके से आपके पास जो आउटपुट है वो एक ही बूलियन वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो भी 0 और 1 ही पॉसिबल है, ठीक है जी। सो अगर हम इन्वर्टर सर्किट पे आ जाएं, सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं, बफर और इन्वर्टर जो कि यूनरी ऑपरेशंस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रांसफर को, बफर जो है वो बेसिकली ट्रांसफर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इन्वर्टर जो है वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट या नॉट ऑपरेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम पहले इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। जो इन्वर्टर सर्किट है दिस बेसिकली इन्वर्सेस द लॉजिक स्टेट ऑफ ए बाइनरी वेरिएबल। सो ये बेसिकली नॉट या जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है जो आपका इन्वर्टर है, ठीक है जी। सो जो यहाँ पर आपको ये स्मॉल सर्कल नजर आ रहा है इन फ्रंट ऑफ दिस ट्राइंगल,
ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफिकल सिंबल है वो बेसिकली क्या है, ट्राइंगल फॉलोड बाय अ स्मॉल सर्कल, और ये किस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, इन्वर्टर क्या परफॉर्म कर रहा है कि जो वेरिएबल की वैल्यू उसके पास आती है उसका इन्वर्स डिटरमाइन करता है, ठीक है जी, या उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो डिटरमाइन कर रहा है। सो अगर इसका मतलब ये है कि यहाँ की वैल्यू अगर आप x को 0 की वैल्यू देते हैं तो f की वैल्यू 1 आती है, अगर s की वैल्यू 1 आती है तो जो आउटपुट जनरेट होता है इसकी वैल्यू जो है वो क्या आती है, उसकी वैल्यू जो है वो 0 आती है, ठीक है जी। तो ये इन्वर्टर से रिलेवेंट। अब द ट्राइंगल सिंबल बाय इटसेल्फ, अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, इट्स अ सिंपल ट्राइंगल, ये बेसिकली जो इन्वर्टर था वो इसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म था कि आप इसी इन्वर्टर के आगे या इसी ट्राइंगल के आगे ही आपने सर्कल लगाया था। लेकिन एनीवेज जो हमारा ट्राइंगल सिंबल है इटसेल्फ जो है, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ बफर सर्किट, राइट, and produces a transfer function and don't produce any logic operation। तो लॉजिक ऑपरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्कि जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को क्या कर रहा है, उसी वैल्यू को ही ये प्रोड्यूस कर रहा है। फिर बात बनती है कि जी जब x की वैल्यू इसको आती है और x की वैल्यू ही ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका जो है इसका रिक्वायरमेंट जो है या इसकी ज़रूरत फिर क्या है। तो ये बेसिकली हम पावर एम्प्लीफिकेशन के लिए जो है नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली बफर जो है ये बेसिकली दो कैस्केडिंग इन्वर्टर के इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि आपका x आता है तो उसका रिस्पांस जो है वो x आता है, इसकी बजाय आप उसके दो इन्वर्टर लगा सकते हैं। आपका एक इन्वर्टर जो है उस x को जो है वो x प्राइम में कन्वर्ट कर लेगा, और फिर दूसरा इन्वर्टर जो है x प्राइम x द प्राइम ऑफ x प्राइम, इट बेसिकली प्रोड्यूसेस यू एग्जैक्टली द सेम वैल्यू जो कि आपका बफर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बट एनीवेज इट्स यूजुअल utilization is in terms of the power amplification, right। नैंड ऑपरेशन जो है हमने पहले भी डिस्कस किया कि नैंड फंक्शन जो है बेसिकली क्या है, ये एंड का ही कॉम्प्लीमेंटेड है, और एंड का जो है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एंड जो है उसका जो ग्राफिक सिंबल है वो बेसिकली क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये छोटा सर्कल जो है ये कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज हो रहा है, तो बेसिकली दिस वाज एन एंड, या दिस इज द ग्राफिक सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेशन। आप इसके आगे जब इसको थोड़ा सा ये छोटा सा सर्कल लगा दें, सो हियर यू गॉट what we call a NAND operation, right? So NAND function is a complement of AND operation as indicated by the graphical symbol which consists of the AND symbol followed by the स्मॉल सर्कल, ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका रिस्पांस जो है वो क्या है, सिंपल एंड का जो रिस्पांस है वो तो ये है जिसमें 0 0 0 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 1 1 और 0, ठीक है जी। नॉर फंक्शन जो है, नॉर फंक्शन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और फंक्शन। और के लिए हम ये सिंबल यूज कर रहे थे। अब अगेन इसके आगे आप ये छोटा सा सर्कल लगा दें, सो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, इट यूजेस बेसिकली एन और सिंबल फॉलोड बाय अ स्मॉल सर्कल। और ये क्या है, ये बेसिकली और फंक्शन का जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है। तो ये आपका और है, तो इसका जो रिस्पांस है आर का वो है 0 1 1 1, ये वहाँ काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे तो ये 1 0 0 0 आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर ऑब्टेनिंग हियर एज वेल, राइट। नैंड और आर गेट्स की अगर हम बात करें, सो दे आर यूज एक्सटेंसिवली एज स्टैंडर्ड गेट्स, राइट। और अगर हम ये कह दें कि इनफैक्ट दे आर मोस्ट पॉपुलर देन एंड एंड और गेट्स एज वेल, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो जो है वो ट्रांजिस्टर सिस्टम को यूज़ करके बड़े इजीली हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि एंड और आर जो है उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो इन कंपैरिजन विद नैंड एंड नॉर गेट्स जो है वो डिफ़िकल्ट है, और नैंड और नॉर गेट्स जो है उसका इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट्स जो है वो इजी है, ठीक है जी। और जो बूलियन फंक्शन है वो इजीली यहाँ पे इसके थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है जी। और एज स्टैंडर्ड गेट्स जो हैं ये हमारे पास यूज़ भी होते हैं, ठीक है जी। सो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बेसिकली जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नैंड और नॉर, हम इसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, ठीक है जी। सो द रिमेनिंग टू आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर लेते हैं। द एक्सक्लूसिव और गेट हैज अ ग्राफिकल सिंबल सिमिलर टू द और वन। अगर आप इसके सिंबल को देखें तो यहाँ पर ये यही आर की तरह ही है, लेकिन इट इज प्रिसीडेड बाय या इसके अंदर आपके पास एक एडिशनल जो ये कर्व लाइन है ऑन द इनपुट साइड ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है जी।
सो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि बेसिकली हम दोनों सेम वैल्यूज़ जो है वो हमें ज़ीरो प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन जब डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे 0 1 या 1 0, तो उसके लिए ये हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हमें 1 की वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है जी। और अगर आप जो है इस एक्सक्लूसिव आर के बाद एक्सक्लूसिव नार पे आ जाएं, so this is what we call exclusive NAR is called equivalence as well, and this is the complement of exclusive R। ये भी हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। सो आपने एक्सक्लूसिव आर डेवलप किया, उसके आगे ये नॉट का या कॉम्प्लीमेंट का जो है ये छोटा सा सर्कल इसके सामने आगे लगा दें, तो आपके पास एक्सक्लूसिव आर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लूसिव नार में, या जिसको हम इक्विवेलेंस कहते हैं। ठीक है जी। तो इक्विवेलेंस अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके फंक्शंस ये पहले हम वहाँ टेबल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों जब वैल्यूज सेम होती हैं तो 0 प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये 1 तभी प्रोड्यूस करता है जब दोनों वैल्यूज सेम होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो 0 1 1 0 और ये है 1 0 0 1, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है जी। अब हमारी डिस्कशन है कि हम मल्टीपल इनपुट्स जो है उसको, ये जो लॉजिक गेट्स हमने वैसे क्या स्टैंडर्ड डिस्कस किए, आया इनको हम मल्टीपल इनपुट्स के लिए जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। सो द गेट्स शोन इन फिगर 2.5 अगेन मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किए हैं, एक्सेप्ट फॉर द इन्वर्टर एंड बफर, क्योंकि इन्वर्टर और बफर जो है वो आपके पास एक ही वेरिएबल या एक ही इनपुट वेरिएबल के ऊपर जो है वो पेश करते हैं। ठीक है जी। सो हर एक वेरिएबल के लिए फिर आपको वो इंडिविजुअली जो है वो इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। उसके उसमें उसमें मोर देन 2 इनपुट्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, इवन उसमें 2 पॉसिबल नहीं है। सो द मैक्सिमम वी कुड हैव और द मिनिमम वी कुड हैव इज ओनली अ सिंगल वेरिएबल or a single input which is given to the inverter as well as buffer, right? So जो बाकी जितने भी हमारे पास यहाँ पे हैं 6 गेट्स, वो सारे के सारे जो है जिस तरह हम एंड और आर को पहले भी देख चुके हैं, वो सारे के सारे जो है वो मोर देन 2 इनपुट्स में जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं या एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है जी। A gate can be extended to have multiple input if the binary operation it represents is commutative and associative। अब ये एक चीज है कि एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास, हम ये कहते हैं कि हम उन ऑपरेशंस को जो है या उन बाइनरी ऑपरेशंस को जो है उसके गेट्स को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं मोर देन 2 वेरिएबल्स अगर एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी लॉज जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप एंड और की बात करें, जिस तरह हमने बूलियन अलजेब्रा में इसको डिफाइन किया हुआ, ये दो बेसिक ऑपरेशंस थे, तो ये दोनों कम्यूटेटिव भी थे और ये दोनों जो है वो एसोसिएटिव भी हैं। ठीक है जी। लेट्स रिविजिट के कम्यूटेटिविटी क्या कह रहा है और एसोसिएटिविटी क्या कह रहा है। हम और फंक्शन के लिए कर लेंगे, आप इसको जो है वो इजीली ये प्लस साइन को डॉट से रिप्लेस कर लें, तो आपके पास जो है वो एंड फंक्शन के लिए जो है कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। ठीक है जी। सो और फंक्शन के लिए कम्यूटेटिविटी क्या कह रहा है कि अगर आप x के साथ y को और कर दें या y के साथ x को और कर दें, they produce the same response and that's what we call a commutative property, right? कि एक फंक्शन जो है या एक ऑपरेटर जो है वो बेसिकली कम्यूटेटिव है अगर आप उनके इनपुट्स को जो है वो स्वैप भी कर दें तो उसका रिस्पांस जो है वो सेम आता है। एसोसिएटिविटी ये कह रहा है इट्स डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास x y और z एग्जिस्ट करते हैं और आप x और y का और ले लें और उसके रिस्पांस को फिर और कर दें z के साथ, तो वो एग्जैक्टली सेम वैल्यू प्रोड्यूस करें जब आप y को z के साथ और कर दें और फिर उसके रिस्पांस को x के साथ जो है वो और कर दें। तो अगर ये दोनों सेम प्रोड्यूस कर रहा है कि मींस x और y और z आपको दे रहा है दोनों केसेस में, एंड यस ऑफ कोर्स इट डज in case of or function, right? And of course it does in case of AND function as well. So it indicates that gate could be interchanged and thus extended to 3 variables. So इसका मतलब ये है कि आप जब उसको इंटरचेंज कर सकते हैं तो आपके पास एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं चाहिए। The AND and OR functions are commutative and their gate can be extended to have more than 2 inputs, right? अब हम NAND और NOR पे आ जाते हैं। AND और OR इट्स क्लियर, एक को हमने डिफाइन भी कर लिया, दूसरे को भी आप इसीलिए जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन बाय डुअलिटी आप उसमें सारी चेंज कर लें। सो यू कैन गेट द एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी फॉर द एंड फंक्शन एज वेल, राइट? अब हम NAND और NOR फंक्शन पे आ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि दे आर कम्यूटेटिव और जो इनके गेट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम मोर देन 2 इनपुट्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं।
आप यहाँ पे चेक करें, एंड और आर हमने कहा था कि दे आर कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, राइट। लेकिन हम कहते हैं कि नॉर ऑपरेशंस जो हैं, नेंड और नॉर जो है ये क्या हैं, ये कम्यूटेटिव हैं और इसलिए इसके गेट्स जो हैं वो एक्सटेंड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेशन जो है उसको थोड़ा सा क्या करें, मॉडिफाई कर लें। सो हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पे जो है ये है नेंड और नॉर के साथ कि ये कम्यूटेटिव तो हैं बट दे आर नॉट एसोसिएटिव। सो ये कम्यूटेटिविटी को जो है वो फॉलो कर रहे हैं लेकिन एसोसिएटिविटी लॉ को जो है ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखें एक्सक्लूसिव आर हमारे पास जो है सॉरी ये जो है ये नॉर का ऑपरेशन है हमारे पास, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि जी एक्स और वाई के ऊपर अगर आप नॉर अप्लाई करें और फिर उसको जी के साथ अप्लाई करें तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो सेम नहीं आता जब y और z के ऊपर आप उसे अप्लाई करें और फिर x के साथ उसके आउटपुट को जो है वो आप जो है वो नॉर ऑपरेशन इस पे अप्लाई करें, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें सो ये बेसिकली ऑपरेशन जो है ये नॉर क्या है, ये नॉर हमने कहा था कि ये आर का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है। तो आप यहाँ पे जरा डिमार्गन थ्योरम को जो है वो अप्लाई कर लें तो क्या होगा, x और नॉर वाई जो है ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, अगर आप इसको आर के फॉर्म में ले लें और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सेड कि नॉर ऑपरेशन इज डूइंग, ठीक है जी। सो इसके बाद जब इसका रिस्पॉन्स आपके पास आएगा तो इसको आप फिर क्या करें, इसको जेड के साथ जो है वो आप नॉर कर दें। तो जेड के साथ नॉर करने का मतलब ये है कि ये आप दोनों को एंड कर दें और फिर उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लें। सो कॉम्प्लीमेंट ओवर हियर विल क्रॉस ईच अदर एंड दिस बिकम्स एक्स प्लस वाई, और ये जो है ये तो डेफिनेटली डॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे z आपके पास क्या हो जाएगा, z जो है वो z प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इंटू जी प्राइम। आप इसको एक्सपेंड कर दें तो x z प्राइम आ जाएगा और y z प्राइम आ जाएगा। एंड नाउ लेट्स हैव द सेम थिंग फॉर द अदर पार्ट एज वेल। अब अगर आप यहाँ पे y और z के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं तो ये अगेन आप उसको डिमार्गन थ्योरम के थ्रू जो है वो आप क्या करें, उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिख दें। इसका मतलब ये है कि y और z को r करते हैं फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो इसके इक्विवेलेंट है। और फिर जब इस ऑपरेशन को आप अप्लाई करेंगे तो x प्लस ये जो इसका कन्वर्टेड फॉर्म है इन दोनों का आप कॉम्प्लीमेंट ले लें, सो व्हाट यू गोना गेट वुड बी बेसिकली एन इक्विवेलेंट टू दिस वन, राइट। सो ये बेसिकली इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड और फॉर्म, कॉम्प्लीमेंटेड और के फॉर्म में, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे क्या है, x तो प्राइम हो जाएगा, ये जो है ये डॉट में चला जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट विद दिस कॉम्प्लीमेंट जो है ये जीरो, ये जो है वो क्रॉस आउट हो जाएगा तो y प्लस जी आ जाएगा। अब x प्राइम y आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करें और x प्राइम z आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो x z प्राइम है जो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा और y z प्राइम जो है वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दोनों जो है वो डिफरेंट फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं आपके पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो है आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये तो है यहाँ पे थ्रू अलजेब्रिक मैनिपुलेशन हमने डिफाइन किया है। यहाँ पर हम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बेसिकली इन टर्म्स ऑफ जो है नॉर ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ लॉजिक जो है वो किस तरीके से हो सकता है, ठीक है जी। सो पहला वाला कह रहा है कि x और y आप कर लें तो ये आपके नॉर में से जाएगा तो इसका जो रिस्पांस होगा उसको फिर आप z के साथ नॉर कर दें। सो आपके पास ये आ रहा है, लेकिन ये जो है ये हमने यहाँ पे देखा है कि वो किस चीज़ के इक्वल है, ये इक्वल है यहाँ पे, माय गुडनेस कुछ चीज़ें मिसिंग है, लेट्स राइट देम, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z इज नॉट इक्वल टू, सॉरी दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज x प्लस वाई, उधर वहां से वैसे आप देख भी सकते हैं ये हो जाएगा x प्लस, माय गुडनेस, ये x प्लस वाई इंटू जी प्राइम आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से तो चल ठीक है कि ये वाला पोर्शन जो है ये किस चीज़ के इक्वल है, हम ये कह रहे हैं कि ये उसका ये इसका जो है वो लॉजिक रिप्रेजेंटेशन है इस ऑपरेशन का। तो ये जो है हमें क्या दे रहा है, x प्राइम वाई प्लस जी दे रहा है। और दोनों जो है वो क्या है, दोनों जो है वो डेफिनेटली आपके पास जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है जी। सो ये हमने देखा कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो है वो क्या होगा, एक्सटेंशन जो है वो किस तरीके से पॉसिबल, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इस डिफिकल्टी को हमने किस तरीके से ओवरकम करना है, हम क्या कर लेते हैं कि वी डिफाइन मल्टीपल नॉर और नेंड गेट एज ए कॉम्प्लीमेंटेड और एंड गेट, राइट। दस बाय डिफिनीशन हम क्या कर लेते हैं कि x नॉर y नॉर z को हम इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है।
कि आप उसको कॉम्प्लीमेंटेड जो आपके पास नॉर है तो उसको आप कॉम्प्लीमेंटेड जो है वो और फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और जो आपके पास नेंड है तो आप उसको क्या कर लें, उसको जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड एंड गेट के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लें। ठीक है, सो बाय डिफिनीशन हम क्या कर लेंगे, हम डेफिनेटली जो है वो अल्टीमेटली ये जो है सबका जो तीन वेरिएबल्स हैं उसको और कर लेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। और इस तरीके से अगर हम नॉर नेंड के केस की बात करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट जो है वो क्या है कि आप एंड का कॉम्प्लीमेंट ले लें। ठीक है जी। सो द ग्राफिकल सिंबल फॉर 3 इनपुट गेट्स आर शोन हियर। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास जो है ये जो दो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, सो व्हाट वी बेसिकली गॉट इज अ 3 वेरिएबल नॉर गेट। ये आपके ए पार्ट में आपके पास यही आ रहा है, और जो बी पार्ट है उसमें आपके पास 3 इनपुट का नैंड गेट आपके पास आ रहा है। ठीक है जी। तो डायरेक्टली थोड़ा सा हमने ट्रिक यूज किया है कि आप उसको इंस्टेड ऑफ नैंड और नॉर फॉर्म से जो है मल्टीपल नॉर और नैंड गेट से जो है आप उसको क्या करें, उसको कॉम्प्लीमेंटेड और या एंड गेट के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है जी। सो जब आप कैस्केडेड नॉर और नैंड ऑपरेशन की बात करते हैं, सो फिर हमें क्या चाहिए, वी डेफिनेटली हैव टू हैव द करेक्ट पैरेंथेसिस टू सिग्निफाई द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ गेट्स, राइट। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि सी के अंदर कि आपका बूलियन फंक्शन फॉर द सर्किट मस्ट बी रिटन एज दिस, राइट। हमने क्या लिखना है, हमने ये लिखना है कि ये तीन जो है सबसे पहले ये जो है ए बी सी इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म आप इम्प्लीमेंट कर दें इन टर्म्स ऑफ एन एंड गेट, और फिर उसके बाद क्या करें, डी और ई का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म जो है वो आप क्या करें, वो आप जो है वो इम्प्लीमेंट करें विद अनदर वन। एंड देन एट द सेकंड लेवल जो आपका इन दोनों के ऊपर नैंड को अप्लाई कर रहा है, तो वो आप क्या कर दें, वो फिर आपके पास ये क्लियर हो जाएगा कि जी ये इन दोनों के रिस्पॉन्सेज के ऊपर, तो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको आप प्रॉपर्ली पैरेंथेसाइजेशन फॉर्म में जो है वो आप लिख लें। ठीक है जी। अब अगर आप इसको कन्वर्ट कर दें, इसको जो है वो जिस तरीके से आप इसका जो है वो प्राइम ले लें, ये जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये प्राइम प्राइम ये डी बन जाएगा, और ये ए बी सी प्राइम विद प्राइम जो है ये कट होके ए बी सी बन जाएगा। सो इसका इक्विवेलेंट जो है वो क्या है, वो ए बी सी प्लस डी ई है। और अगर हम यहाँ से देखें तो हमने इसको डिमार्गन थ्योरम से इस एक्सप्रेशन को जो है वो अचीव किया है। यहाँ पे हम डिमार्गन थ्योरम ही अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले भी हम वही अप्लाई कर रहे थे। ठीक है जी। तो हमारे पास एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि नैंड और नॉर गेट्स जो हैं ये बेसिकली हमारे पास यूटिलाइज होते हैं बेसिकली बहुत सारे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दिस वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि हमने उन 4 प्रॉपर्टीज जो पहले डिस्कस कर चुके हैं उसमें डिस्कस किए थे। ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये है कि एक एक्सप्रेशन जो है जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट के, दिस इज the sum and this is these are the products, right। so sum of product का फॉर्म है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप NAND गेट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। so this is basically giving us useful illustration कि आपके पास जो sum of product का फॉर्म है वो आपके NAND गेट्स के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्सक्लूसिव और इक्विवेलेंस गेट की हम बात कर रहे हैं। अगर आप इक्विवेलेंस और एक्सक्लूसिव और दोनों को देख लें तो दोनों कम्यूटेटिव भी हैं और एसोसिएटिव भी हैं, तो इसलिए देयर इज नो इशू कि आप उनको जो है वो क्या कर सकते हैं, मोर देन 2 इनपुट के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मल्टीपल इनपुट जो एक्सक्लूसिव और गेट हैं दे आर नॉट वेरी कॉमन फ्रॉम द हार्डवेयर स्टैंड पॉइंट। बल्कि इवन अगर हम ये देख लें तो जो 2 इनपुट फंक्शंस हैं, इवन 2 इनपुट एक्सक्लूसिव और फंक्शन, वो भी नॉर्मली अदर टाइप्स ऑफ गेट से ही कंस्ट्रक्ट होते हैं। ये इतने ज़्यादा जो है वो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन परस्पेक्टिव से जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है जी। सो moreover the definition of a function must be modified with extended to more than 2 variables। अब सेकंड इसमें यह है कि यहाँ पर भी आपके पास यह है कि आपके पास जो फंक्शन है उसका डिफिनीशन जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्या होगा, वो मॉडिफाई होगा जब 2 वेरिएबल से ज़्यादा आप जो है उसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे हम एग्जांपल जो है एक्सक्लूसिव आर का ले लेते हैं कि एक्सक्लूसिव आर जो है दिस इज बेसिकली एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हम उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो आउटकम एफ की जो वैल्यू है वो 1 होती है अगर आपके पास इनपुट वेरिएबल्स जो हैं वो ऑड नंबर में हों।
इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन आप एक्स वाई और जी का प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टू द एक्सक्लूसिव ऑर गेट, सो वो बेसिकली क्या होना चाहिए, उसमें जो नंबर ऑफ वंस हैं वो ऑड होने चाहिए। अगर उसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड हैं तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो वन होगा, अदरवाइज आपका रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि 0 2 के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है ना, मींस द नंबर ऑफ आपके पास तीन तीन सारे के सारे जो है वो अगर हम तीन इनपुट वेरिएबल की बात करें तो तीन वेरिएबल्स होंगे, तो उसमें या तो उसमें ज़ीरो नंबर ऑफ वंस होंगे, या वन पॉसिबिलिटी है, या टू पॉसिबिलिटी है, या थ्री पॉसिबिलिटी है। तो ज़ीरो और टू के केस में जो है वो आपके पास रिस्पॉन्स उसका जो है वो क्या आएगा, वो ज़ीरो आएगा। और जहाँ पर या आपके पास एक वन हो या आपके पास थ्री वंस हो, तो अगर आप यहाँ से इवन देख लें, इस टेबल के अंदर ये गिवन है कि देखें यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इवन है तो ये ज़ीरो आ जाएगा, वन है तो वन आ जाएगा, वन है तो वन आ जाएगा, यहाँ पे टू है तो ये ज़ीरो आ गया, यहाँ पे फिर वन है तो वन है, यहाँ पे टू आ रहे हैं तो ये वन है, सॉरी ज़ीरो है, यहाँ पे फिर टू आ रहे हैं, मीन्स इवन नंबर आ रहे हैं। तो चूंकि फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ रहे हैं, हमारे पास ज़ीरो आ रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो थ्री हैं, और थ्री जो है वो डेफिनेटली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ऑड नंबर हैं, तो इसलिए ये भी हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वो वन हो जाएगा। ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ कंस्ट्रक्शन को देखें तो कंस्ट्रक्शन थ्री इनपुट एक्सक्लूसिव और कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ 2.8 में गिवन है। इट इज़ नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय कैस्केडिंग टू इनपुट गेट्स। अगर आप टू गेट्स देखें तो नॉर्मली ये दिस इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, द थ्री इनपुट एक्सक्लूसिव आर गेट, द थ्री इनपुट गेट रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज द कैस्केडेड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर आपके पास क्या है, आपने दो जो एक्सक्लूसिव और गेट्स हैं टू इनपुट वाले, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट वी सेड कि नॉर्मली व्हाट वी डू एज वेल। ठीक है जी। सो इट इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय द कैस्केडिंग अ टू इनपुट, जो कि यहाँ पे गिवन है। दिस इज द यूजुअल रिप्रेजेंटेशन जो कि इम्प्लीमेंटेशन होती है हमारे पास। जनरली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ सिंगल थ्री इनपुट गेट एज वेल। आपके पास अगर रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली आप डिज़ाइन के फॉर्म में इस तरह से भी लिख ले, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मली जो है वो होती इस फॉर्म में भी है। ठीक है जी। अब यहाँ जो ट्रुथ टेबल आपके पास गिवन है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास इफ़ जो है वो तभी उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आती है, वन आती है, अगर तीनों इनपुट जो है वो आपके पास इक्वल, या एक इनपुट जो है वो इक्वल टू वन हो, या तीनों इनपुट्स जो हैं वो आपके पास इक्वल टू वन हो, तो आपके पास जो है वो क्या होगा, आपके पास एक्सक्लूसिव जो आर है वो इम्प्लीमेंट होगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें एक्सक्लूसिव इक्विवेलेंस का, जिसको एक्सक्लूसिव नॉर हम कहते हैं, तो वो इसका जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, और आप उसको जो है वो इजीली इसी तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं कि जी, या इसी तरीके से जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं कि उसका जो रिस्पॉन्स होगा, या उसका जो आपके पास जो पॉसिबिलिटी होगी वो आपके पास क्या होगी। और चूंकि वो इस फंक्शन का जो है वो क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म का मतलब ये है कि ज़ीरो और टू नंबर ऑफ जो वंस है आपके पास, ठीक है ना, मीन्स इवन नंबर। वैसे आप एक चीज़ माइंड में रखें कि ज़ीरो जो है उसको नॉर्मली लोग जो है वो इवन में ही जो है वो काउंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने जो ऑड नंबर लिए हैं वो हम वन और थ्री ले रहे हैं। ठीक है, मेरे पास थ्री वेरिएबल्स हैं, तो या कोई भी ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो का मतलब होगा कि कोई भी वन नहीं है, वन का मतलब होगा कि तीनों में से एक वन है, टू का मतलब होगा कि उसमें से टू वंस हैं, और थ्री का मतलब होगा कि उसमें से तीन के तीन जो है वो वन है। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट फंक्शन, इसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, उसका इक्विवेलेंट उसको उसकी। अगर आप जो है वो थ्री इनपुट रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे आप उसके लिए जो है वो क्या कर लें, यहाँ पर आप जो है उसके आगे जो है वो छोटा सा सर्कल कॉम्प्लीमेंटेशन का लगा दें। अगर उसकी एक्चुअल यूजुअल रिप्रेजेंटेशन इस तरह के स्केलिंग फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है वो एक्सक्लूसिव नार दो गेट्स जो हैं कैस्केडिंग फॉर्म में लगा दे टू टू इनपुट्स के, तो ये उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक जो है आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ जो इसका इक्विवेलेंस है वो भी मैंने डिफाइन कर लिया है, और मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। लेट्स सी कि हमारा जो असाइनमेंट है वो बड़ा ही सिंपल यहाँ पे असाइनमेंट है। हमने बुक के अंदर हमने नॉन एसोसिएटिविटी ऑफ नॉर गेट या नॉर ऑपरेटर जो है वो हमने डेमोस्ट्रेट की है कि नॉर ऑपरेटर जो है वो क्यों नॉन एसोसिएटिव है। ठीक है, आपको सिंपल ये करना है कि आपने
इसको और ऑपरेशन नेड ऑपरेशन के लिए आपने प्रूफ करना है या इसको डेमोस्ट्रेट करना है, इसको इलस्ट्रेट करना है कि वो भी नॉन एसोसिएटिव है इन नेचर। ठीक है जी। सो ये भी आप लोग जो है मैं वहाँ पे ऐड करूँगा गूगल गूगल क्लासरूम में, और आपने इसके रिस्पांस में अपना जो बड़ा शॉर्ट से 2-3 लाइन का जो है इन टर्म्स ऑफ गेट्स भी इसको शो कर दें, और इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको शो कर लें, और फिर जो है वो वहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है जी। Thank you very much for today. I think it's enough for today. Thank you very much for listening. Have a good day, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। Thank you very much. अल्लाह हाफिज़।